सब देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय एक आईएएस ऑफिसर खूब ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए नहीं है कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया है, बल्कि चर्चा में इसलिए है कि क्यों इन्होंने अपने नियुक्ति के दौरान एक फर्जी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाकर आरक्षण का लाभ लिया है, जिसके तहत ही ये अपना नियुक्ति पाए हैं। लेकिन अब ये साथियों पूरी तरीके से शक के, संदेह के घेरे में घेरे जा चुके हैं और केंद्र सरकार आदेश दे दिया है कि इनके ऊपर जांच कमेटी बैठाकर जो है जांच कराया जाए। और जांच में साथियों अगर यह पाया जाता है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण फर्जी सर्टिफिकेट अगर बनाकर लिया है, तो ऐसे में साथियों तमाम कानूनों के तहत इनके ऊपर मुकदमा किए जाएंगे, फिर इनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई किए जाएंगे। लेकिन एक सवाल है, देश के सभी नागरिकों से सवाल है, विशेषकर उन लोगों से मेरा एक सवाल है जो लोग कहते हैं कि एससी एसटी लोग जो है, ओबीसी के लोग जो है आरक्षण का भूखे आदमी है। तो क्या आप लोग आरक्षण का भूखा आदमी नहीं है? एससी एसटी से भी ज्यादा बड़ा भूखे आदमी आप लोग निकले। आप लोग तो कहते हैं हम टैलेंट है भाई। जब आप टैलेंट हैं तो आप फर्जी सर्टिफिकेट बना बनाकर ईडब्ल्यूएस का क्यों आप लाभ ले रहे भाई? हम तमाम साथियों बिंदु पर चर्चा करेंगे, उन लोगों को थोड़ा सा बढ़िया से जवाब दूंगा जो लोग एससी एसटी आरक्षण का जो है मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, एससी एसटी आरक्षण का विरोध करते हैं, उन लोगों को मैं जवाब दूंगा आज के इस वीडियो में। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, जिस आईएएस ऑफिसर के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है रवि कुमार सिहाग। रवि कुमार सिहाग, एकदम आप लोग जानते ही होंगे इसे, रवि कुमार सिहाग। खूब ज्यादा सोशल मीडिया में ये जो है एक टाइम में खूब ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा। इसका पूरा स्ट्रगल की कहानियां खूब ज्यादा वायरल में रहा कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना मेहनत के बाद इन्होंने जो है आईएएस के पद में जो है इन्होंने नियुक्ति पाया। खूब ज्यादा मतलब चर्चा में रहा था जिस समय ये आईएएस ऑफिसर बने हुए थे। लेकिन अब इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने बहुत फर्जीवाड़ा सर्टिफिकेट बनाकर फर्जीवाड़े तरीके से अपना नियुक्ति पाया है। अब इसलिए ये चर्चा में। तो ये साथियों रवि कुमार सिहाग जो है, इन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूं जो ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर, कैसा सर्टिफिकेट? फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट बनाया ईडब्ल्यूएस का। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो प्रोविजन मोदी जी ने कर दिया भारत के संविधान में, जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो जोड़ दिए गए हैं, इसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का साथियों जो है लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया और फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो है आईएएस बन गए। आईएएस इन्होंने साथियों जो आईएएस की जो सपना पूरा किया फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर, वो चौथे अटेम्प्ट में अपना सपना पूरा किया। बाकी बात इससे पहले जो 3 अटेम्प्ट थे ना, उसमें ये अपना नियुक्ति नहीं पा सका आईएएस के पद में, आईएएस के पोस्ट में, क्योंकि उस समय ये जो है फर्जी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का नहीं लगा रहे थे। जनरल कैटेगरी से ये फॉर्म फिलअप करते थे और जब जनरल कैटेगरी से ये लोग फॉर्म फिलअप करते थे तो ये आईएएस के पद में नहीं आ पाते थे। 2018 में इन्होंने आईएएस का जो है यूपीएससी का एग्जाम दिया और यूपीएससी में जो इन्होंने 337 रैंक प्राप्त किया 2018 में, 337 रैंक। और 337 रैंक जो है प्राप्त करके भारतीय लेखा में जो है एक बड़े ऑफिसर के जो है पद में जो है इन्हें नियुक्ति पाया। तो इनका सपना था कि भैया हम जो है आईएएस ही बनेंगे प्रॉपर। तो फिर 2018 के बाद फिर 2019 में दिया एग्जाम। 2019 में दिया तो 317 रैंक लाए और 317 रैंक लाया तो भी जो है ये आईएएस के लिए जो है सिलेक्ट नहीं हो पाए। इस समय इसका रेलवे यातायात में जो है इसे ऑफिसर के पद में इसको पोस्ट मिला। फिर 2020 में दिए,
2020 में भी जो है ये मेंस एग्जाम में फेल कर गए, मेंस एग्जाम में फेल कर गए, असफल हो गए। फिर 2021 में दिए, और 2021 में जब दिया ना यूपीएससी का एग्जाम, इस समय इन्होंने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण वाला सर्टिफिकेट लगाया, डुप्लीकेट बनाकर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया। जब तक इन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनाया था, उस समय एक बार भी जो है ये आईएएस के लिए चयन नहीं हो पा रहे थे। और ये लोग कहते हैं कि हम खूब ज्यादा टैलेंट होते हैं, हम लोग पूरा टैलेंट, खूब पढ़ते हैं। जब टैलेंट होते हैं भाई, आप लोग बहुत ज्यादा तेज होते हैं, तो आप लोग को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? आपको तो आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो आरक्षण का खुद देखिए ये लोग कितना भूखे हुए हैं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर 2021 में जो है आईएएस के लिए चयन हो गए। उस समय इसका रैंक आया 18 रैंक आए थे उस समय, रैंक उसका 18 थे उस समय, और 18 रैंक में जो है ये आईएएस इसे प्रॉपर मिल गया। अब जो है पूरी तरीके से ये शक के घेरे में घेरे जा चुके हैं कि इन्होंने जो है जो जॉब लिया है, जो इसे आईएएस के पोस्ट में जो इसे चयनित हुए हैं, ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर लिया है। और कोई भी ये संदेह कर सकता है, कोई भी ये शक कर सकता है, क्योंकि जब ये 2018 में आईएएस के लिए जब सपना इसका पूरा नहीं हुआ, 2018 में जब यूपीएससी इन्होंने क्रैक किया, तो उस समय ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं लगाया, यानी उस समय वो गरीब अमीर था। इसके बाद 2019 में भी जब चयन हुए, उस समय भी ये अमीर व्यक्ति था, 2020 में भी ये अमीर व्यक्ति था। अब देखिए 2021 में जो है ये एकदम गरीब आदमी बन गया। देखिए मतलब यहीं से लोग भैया शक कर सकता है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किसे मिलता है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ किसे मिलता है? जिनका परिवार में, जिनका माता पिता का सालाना इनकम 8 लाख से कम हो, उसे ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलता है। जो आर्थिक रूप से आरक्षण दे दिए गए इन लोगों को, सामान्य लोगों को, जैसे ब्राह्मण में जितने लोग हैं, बनिया हो गए, भूमिहार हो गए, पठान हो गए, लाला हो गए, इन सभी को जो है आरक्षण मोदी जी ने दे दिया, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उस आधार पर। जनरल लोगों को 10% आरक्षण दिया, और जो 10% जो आरक्षण दिया वो पूरी तरीके से असंवैधानिक तरीके से दिया। कैसे दिया? असंवैधानिक। आप लोग जानते हैं कि आरक्षण का जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन किया गया है संविधान में, वो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, या तो कोई अगर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, स्थान है, तो वैसे आधार पर आरक्षण दिए जाते हैं, ना कि आर्थिक के आधार पर। लेकिन ये आर्थिक के आधार पर रिजर्वेशन दे दिया गया, तो ये तो बिल्कुल असंवैधानिक है। तो जो लोग, जो सामान्य वर्ग के लोग जो एससी एसटी आरक्षण का जो खूब ज्यादा विरोध करते हैं, जो एससी एसटी आरक्षण को गलत बताते हैं, तो वो खुद देखिए किस तरह से आरक्षण लेने के लिए जो है, आरक्षण का लॉलीपॉप पाने के लिए इन्होंने जो है ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं। और बहुत सारे लोग, जितना सामान्य वर्ग के लोग हैं, मैं बहुत बड़ी मैं बात बताना चाह रहा हूं, वो लोग क्या कर रहे हैं ना, आरक्षण का लाभ लेने के लिए, आरक्षण के तहत जो है अपना पूरा प्रॉपर्टी बनाने के लिए ये लोग अपना जाति भी चेंज कर ले रहे हैं। और साथ ही साथ अगर नहीं जाति चेंज कर पा रहे हैं तो फिर कर क्या रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब की जो लड़कियां हैं, उनसे ये लोग शादी कर ले रहे हैं, और उस तरह से जाके जो है फिर अपने परिवार में रिजर्वेशन का लाभ लेवा रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है भाई कि अगर शेड्यूल कास्ट के महिला से अगर शादी कर लेता है तो उससे बच्चा जो पैदा होते हैं, तो वो बच्चा क्या रिजर्वेशन का लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, उस पर हम फिर अलग वीडियो में बना चुका हूं। मेन टॉपिक पर आते हैं। तो ये जो रवि कुमार सियाग जी है, ये जो है पूरी तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो है ये अपना नियुक्ति पाए हैं। अभी ये तैनात है मध्य प्रदेश में, और इस समय साथियों केंद्र सरकार ने ये आदेश दे दिया है, और जो मुख्य सचिव है, जो प्रशिक्षण होता है इस सब चीजों का, उसका जो मुख्य सचिव है उसका नाम है सुधांश पंत। सुधांश पंत, ये सुधांश पंत जो है ये इनका कमेटी बैठा दिया है, सुधांश पंत, सॉरी पंत, जांच कमेटी बैठा दिया।
और ये जांच कमेटी क्या करेंगे, इन्हें जांच किए जाएंगे कि भैया ये जो है सच में फर्जी सर्टिफिकेट इस्तेमाल किए हैं या सिर्फ ये अफवाहें चल रही। तो आपको मैं यही साफ कर देता हूं कि ये फर्जी सर्टिफिकेट इसलिए प्रयोग किया है और 100% किया है क्योंकि जब 2018 में जब ये एग्जाम दिए उस समय इन्होंने जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं लगाया। अब बताइए यहां पर इसे नियुक्ति मिल गया, अब ये तो भैया पैसा भी कमा रहा है साथ ही साथ। 2019 में जब इन्होंने दिया उसमें भी सिलेक्ट हो गए, उसमें भी ये पैसा कमा लिए साल में भैया, 8 लाख तो छोड़िए ज़्यादा कमा लिए होंगे। इसके बाद मेंस चलिए फेल हो गया 2020 में, कोई बात नहीं। फिर 2021 में जब इन्होंने अपना एग्जाम दिया तो इसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया। भैया यही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर लगाना था और आईएएस बनना ही था तो फिर जो है 2018 में आपने क्यों नहीं लगाया, 2019 में आपने क्यों नहीं लगाया? आप इतना वेट करके जो है 2021 में आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। यहीं से तो भैया एक शक पैदा होता है कि आप जो है फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लिए होंगे। तो उन तमाम लोगों को, उन तमाम सामान्य वर्ग के लोगों को जो SC/ST आरक्षण का विरोध करते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप खुद जो है आरक्षण का भूखे आदमी हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं। एक तो हमारे SC/ST लोगों को जो है दबा के रखे, उन्हें जो है उच्च पदों पर आने नहीं दिए, उन्हें शिक्षा से वंचित करके रखा, सारे हक अधिकार से वंचित करके रखा। जब उन्हें ऊपर थोड़ा सा आने का मौका मिला आरक्षण के ताकत से तो फिर आप लोगों ने जो है, फिर आपको जो मोदी जी ने आपको एक बैसाखी दे दिया और कहते हैं कि आरक्षण SC/ST के लिए बैसाखी नहीं, आरक्षण हम लोग के लिए बैसाखी नहीं बल्कि इक्वालिटी में, समानता में लाने का एक सहारा है, ये अम्बेडकर जी भी कहते थे। लेकिन आपको जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिला है ना वो बैसाखी है बिल्कुल। वो जिस दिन खत्म कर दिए जाएंगे ना आप लोग का सत्यानाश हो जाएगा। अब सत्यानाश होने वाला है। आप लोग खूब टैलेंट है तो भैया फर्जी सर्टिफिकेट क्यों बना रहे हैं? मेरा एक सवाल है, आपको जवाब दे मुझे कमेंट बॉक्स में, जो फॉरवर्ड लोग देखते होंगे, जो सामान्य वर्ग के लोग देखते होंगे। बाकी साथियों इस तरह से हमारे देश में कई सारे जितना भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है उन सभी वैकेंसी में इसी तरह से फर्जीवाड़ा होता है। फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर ये लोग जो है सभी जगहों पर कब्जा करते जा रहे हैं। इनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए साथियों। अभी जो पता ये चल रहा है कि इनके ऊपर जब ये सत्य पाए जाएंगे कि हाँ फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है, सेवा आचरण विनियमन कानून के तहत इनके ऊपर जो है कार्रवाई किए जाएंगे। संवैधानिक आरक्षण जो प्रोविजन किया गया उनके खिलाफ में फिर संवैधानिक आरक्षण का जो इन्होंने उल्लंघन किया है उनके तहत इनके ऊपर मुकदमा किए जाएंगे। भारतीय दंड संहिता और BNS का जो सेक्शन है उनके तहत इनके ऊपर जो है मुकदमा किए जाएंगे। इनके ऊपर सच्ची ठोस से ठोस कार्रवाई होना भी चाहिए क्योंकि इस प्रकार से जो है ये लोग SC/ST का हक मार रहे हैं और किसी और का नहीं। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतने। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।